वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अचीवर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सीखेंगे एक्सेल के नेक्स्ट क्लास सेकंड ट्यूटोरियल के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे चुका हूं जिसमें आपने एक्सेल के बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था। तो आज हम उसी में नेक्स्ट आगे करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको एक्सेल का स्टार्ट करने का एक दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ। इसके लिए आप विंडो प्लस आर प्रेस करके एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इस रन डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखना है एक्सेल, EXCEL एक्सेल, और आपको प्रेस करना है ओके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो न्यू पेज ले लीजिए, या फिर अगर आप कोई पुरानी फाइल में काम करना चाहते हैं तो पुरानी फाइल भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक ब्लैंक शीट। ओके, आज हम एक्सेल के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे काम को ऑटोमेट करते हैं या आसान करते हैं थोड़ा। जैसे अगर आप कोई सीरीज़ लिखना चाहते हैं या फिर कोई नंबर लिखना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन का यूज़ करके उसको जल्दी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप मैनुअली 10 तक काउंटिंग लिखेंगे तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे ही 10 तक आप लिखते जाएंगे। लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन का यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ 2 सीरीज़ लिखनी है, 1 और 2। दोनों को लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये जो आप कॉर्नर में पॉइंटर देख रहे हैं, ठीक है, बॉटम साइज़ में यहाँ नीचे एक पॉइंटर है। अभी देखिए हमारा जो कर्सर है वो वाइट है, लेकिन जैसे ही ये बॉटम में उस पॉइंटर पे पहुँचेगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। अब अगर आप इसको 1 बाय 1 माउस बटन प्रेस करके नीचे खींचेंगे, 3 4 5 6 7 ऐसे ही आप जितना भी इसको सीरीज़ तक ले जाना चाहते हैं, जैसे मैं 20 तक यहाँ आपको ले जाके दिखा रहा हूँ, तो ये 20 तक आ गया। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी नंबर सीरीज़ को डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्सेल के अंदर। ये हो गया आपका ड्रॉप डाउन। उसके अलावा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सीरीज़ में लिखें। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट 5 लिखा और सेकंड आपने 10 लिखा, तो आप इन दोनों को फिर से सेम प्रोसेस करना है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आपको क्या होगा, जो भी आपने दोनों नंबर के बीच में डिस्टेंस रखा होगा वही नंबर का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक्सेल आपको आगे का नंबर दे देगा। इसी तरीके से आप माइनस वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 100 लिखते हैं और उसके बाद आप लिखते हैं 95, तो 5 के डिफरेंस से जो है ये नंबर नीचे होते हुए चला जाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए 65 तक आ गया। तो इस तरीके से आप जो है अपने डाटा के अंदर या कहीं भी टास्क कर रहे हैं तो आप कोई भी सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1112 1113। तो इस तरीके से आप जो है छोटा या बड़ा कोई भी नंबर जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कर कोई एम्प्लॉय आईडी बना रहे हैं, कोई यूनिक आईडी बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो है इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें एक्सेल देता है। जैसे आप मंथ नेम, जैसे आप जैन लिखेंगे तो आप एक बार जैन लिखेंगे और फिर वही सेम प्रोसेस है, कॉर्नर से अगर उसको खींचेंगे तो ये आपको जनवरी टू दिसंबर दे देगा। और ऐसा रैंडम है कि आप किसी भी एरिया को किसी भी मंथ नेम से इसको डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं, तो उसी मंथ से ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा और जहाँ तक खींचेंगे वो रिपीट होते हुए चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये जो ड्रैग और ड्रॉप डाउन है इसे आप ऊपर से नीचे की तरफ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ, या फिर आप कह सकते हो हॉरिजेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने शॉर्ट में जनवरी लिखा हुआ है, अगर आप फुल में लिखना चाहें तो फुल में भी आ जाता है ये। इसी तरीके से संडे मंडे के लिए जैसे मैं संडे फुल लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा और मैंने इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरीके से मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन का यूज़ करके आप कोई भी सीरियल नंबर या कोई भी फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं और अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें जैसे ये हमने एक शीट ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी शीट में रो, कॉलम और सेल्स होते हैं, तो इनका यूज़ करके आप कोई भी डाटा यहाँ बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई लेते हैं डाटा तो इसमें न्यू शीट कैसे लेते हैं। मान लीजिए आपने इस शीट पर काम कर लिया और ये शीट भर गई है, तो आप यहाँ पर
प्लस बटन का यूज़ करके एक न्यू शीट ले सकते हैं, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F11। इससे भी आप जो है एक नई शीट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, शीट ले लिया है। अगर हम शीट को रीनेम करना चाहें तो आप राइट क्लिक, शीट के ऊपर जाके राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, जिससे कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख दूँगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो शीट है इसका रीनेम कर सकते हैं और डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं।